जय श्री राम। अरे बंदरी के बच्चे कौन है, कहां से आया है और कहां पढ़ता जा रहा है? मैं जिसका भेजा आया हूँ, मैं जिसका भेजा आया हूँ वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पर कर्जा है? मैं सुध बाली राज वानर का हूँ जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास का हक में रखना था? जय अंगद कहलात उठाई, जय अंगद कहलात उठाई, गई पद पट क्यों भूमि गमाई, गई पद पट क्यों भूमि गमाई। अरे वानर, मैं इससे आगे तुझे नहीं जाने दूंगा। जी सरकार। कहो आज के डाक के क्या समाचार है? सरकार, रामादल से वानर आया है। क्या? हाँ, कहो क्यों आया है? और उसका नाम एक बानर आया है महाराज। ठीक है, दरबार में लाओ। एक बानर आया है महाराज जो आपके पुत्र को मार डाला है और आपके पुत्र को भी मार दिया है। क्या? हाँ, लाओ उसे दरबार में। ठीक है। कैलंकेत कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत 10 कंदर, मैं रघुबीर 10 कंदर। लंकेश जय श्री राम। जय शंकर की। आसन प्राइवेट सरकार, दूत को जितासन दिया जाए। ठीक है सरकार। बानर कौन है? अरे बानर कैलंकेत कवन ते बंदर। अरे बानर, तू कौन है? हे राजाधिराज, मैं दूत राम रहुआ का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालीराज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष जो के बाद कुछ कहने सुनने आया हूँ। बता, इस मित्रता का क्या नाता है? उत्तम उत्तम पुलस्त करनाती, उत्तम पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजी भवभाती, शिव विरंच पूजी भवभाती। सुनो दुष्कंदर, आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ है और आप पुलस्त ऋषि के पुत्र हो। आपने शिव जी और ब्रह्मा को अनेकों बार पूजा। बरपायम की नवस काजा, बरपायम की नवस काजा, जीतहूँ लोकपाल सब राजा, जीतहूँ लोकपाल सब राजा। आपने उनसे अनेकों वर पाए हैं और अपने सभी कार्य किए हैं और आपने सुरराज और लोकपाल को भी जीता है। नभ अभिमान भावत हरियाणा सुसीता जगदम्बा, हरियाणा सुसीता जगदम्बा। अरे मूर्ख, तुमने अभिमान के वशीभूत होकर मातेश्वरी जगत जननी का हरण किया। अब तुम कहा करहूं तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। अब आप मेरा सुख कहा मानो, जिससे प्रभु आपके सभी अपराधों को क्षमा करेंगे। दसन गए कर्ण दंड उठारी,
साथ में हूँ। अरे बंदरी के बच्चे, सादर जाने के घुमाई तेरी आगे, ई विधि चलऊं सकल वही त्यागे, ई विधि चलऊं सकल वही त्यागे, ई विधि सकल चलऊं वही त्यागे। और मातेश्वरी को आदर पूर्वक आगे लेकर सभी भय का त्याग करके चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राय अब मोर, सुनत ही आरत वचन प्रभु, अभय करेंगे। त्राहिमाम कहते चलो। आपके इन वचनों को सुनकर प्रभु आपको अवश्य ही निर्भय करेंगे। रे कपि कोच बोल संहारी, मूड न जान सिमोई दुलारी, मूड न जान। अरे बंदरी के बच्चे, मुंह संभाल कर बात कर। मुझ सुरारी देवताओं के शत्रु को क्या तुमने जाना नहीं? कौन निज नाम जनक करवाई, कही नाथ मानिए मिताई, कही नाथ मानिए मिताई, कही नाथ और बता, अपने पिता का नाम बताओ, किस नाते से नित्य कहता है? सुनो दशरंदर, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ, जिनसे आपकी कभी भेंट हुई थी। शायद महाराज आपको याद न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, तब बाली राज के कैदी थे, तब आपको मूर्छा थी। अरे अंगद, क्या तू ही अंगद है? अब भूल गए बाली को तो। इसमें कुछ भूल पड़ी न मोह देखी, इसमें मुझे कोई अचरज नहीं, पर एक बात है की बगनी सुन पंखा को रोज 10 बदन देते हो। अचंभा तो यह है दशरंदर, राम नाम को कैसे। अरे तेरा गर्व नष्ट होता तो नहीं आज अकाज होता, तब दिन का दूध कहने में आती है मुझको लाज नहीं। ये अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? मनुष्य इस जल में उस प्रकार है जिस तरह पानी पर डूबता है। अंगद तू ही बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल धारक। अरे सुन अंगद, तू ही बाली का बालक है। अरे तू बास रूपी वन में अग्नि के समान पैदा हुआ है। गर्वन कसता तुम जाई, निज मुखता पस दूत कहाई। यदि तेरा गर्व नष्ट हो जाता तो कोई हानि नहीं थी। अरे दुष्ट, तुझे तपस्वियों का दुष्ट कहते लज्जा नहीं आती? अब कह कुशल बाली कह रही, बियसि वचन अंगद यस कही, बियसि वचन अंगद यस कही। सुन अंगद, बता वाली के क्या हाल चाल है, कैसा है वो? दिन 10 गए बाली पहन जाई, पूछऊं कुशल सका उरलाई। अरे मूर्ख, 10 दिन के बाद में तुम स्वयं बाली के पास जाकर उसे अपने हृदय से लगाकर कुशलता पूछ लेना। राम विरोध कुशल अस होई, राम विरोध कुशल अस होई,
सट भेद हो वास नहीं होगी। हम कुल घातक साध्य तुम्हें कुल पालक जगदीप अंदर अधीर न कई श्रवण नैन तोई बीस श्रवण नैन तोई सुनो लंकेश, हम तो कुल नासक हैं, आप कुल पालक हो, ऐसा तो अन्य बहरे भी नहीं कहते, जबकि तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंच सूर्य मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई ब्रह्म कुल बोरा ऐसी मतिपुर बिहर न तोरा। हे मूर्ख, हम कुल घातक हैं, ऐसी मति तेरे हृदय में आती है तो तेरा हृदय पर क्यों नहीं जाता? हाँ साहब, 51 मैं नीति धर्म सब जानत है हूँ, नीति धर्म सब जानत है हूँ। अरे दुष्ट, मैं तेरे वचनों को, इन कड़वे वचनों को इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मैं नीति और धर्म का रक्षक हूँ, इसलिए तेरी तत्व को सुन रहा हूँ। हाँ साहब, रे दशहरण, हमने तुम्हारी धर्मशीलता को सुना है, आपने सोने में पर नारी का हरण किया है, हर लायक पर नारी का हरण कर ले आए, पर नारी का हरण कर भिक्षुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तो तुम्हारी तब थी लाते लड़कर से। अरे बंदरी के बच्चे, अब समय हमारा आता है, अब समय हमारा आता है, कर्तव्य तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संग्राम, सीता माँ को ले जाएंगे। देखो नैन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूं धर्म व्रतधारी। रे मूर्ख अभिमानी, नाक कान बिनु भगनी निहारी, चमाकीन तुम धर्म विचारी। रे मूर्ख, बिना नाक और कान के अपनी बहन शूर्पणखा को देखते हो, फिर भी आपके मन में क्षमा की याचना नहीं आती। बंदर बंद कर। हाँ साहब, 51 रुपए राजेश कुमार जी जयमन जो हमारे राशि के काम कर रहे हैं, वो अंगद के पात्र पर इनाम स्वरूप भेंट किए जाते हैं। जन जल्प जड़ जलू सट विलोक मन मारू, लोकपाल बल विपुल शशि, दर्शन हेतु कर्ज मेरो। जी जड़ चेतन और अचेतन को मैंने अपने और पितालों को मैंने पानी भरा। तुमरे कटक माई सुने मौसन भी नहीं कवन यो दावत, मौसन भी नहीं कवन यो दावत। और पता तेरी सेना ऐसा कौन सा योद्धा है जो इन विधाओं से बात बताएगा? तो प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखित मलीना। और तेरा स्वामी वो तपस्वी नारी के विरह में दुखी रहता है और उसी के दुख में उसका छोटा भाई भी हमेशा उदास
₹21 श्रीमान जी राधेश्याम जी प्रजापत जो रावण सरकार का काम करते हैं उनके लिए नाम स्वरूप भेंट करते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान जी। दे तुम सुग्रीव कुल ध्रुव दाऊ, बंधु हमार वीर अति सोऊ, बंधु हमार वीर अति सोऊ। अरे तुम और सुनी, देखो नीति की बात बताता हूँ। तुम्हें भी राज्य चाहिए और उसे भी राज्य चाहिए। तुम्हारे तो आपस के झगड़े ही नहीं मिटेंगे। तुम विपरीत दिशाओं में जैसे नदी में वृक्ष होते हैं टकराकर गिर जाओगे। और मेरा बंधु वो कायर, अरे वो क्या युद्ध लड़ेगा। हाँ साहब, ₹101 श्रीमान जी विकास जी शर्मा राजगढ़ वालों की तरफ से जो कलाकार अंगद और रावण का काम करते हैं उनको इनाम स्वरूप भेंट करते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। जामवंत मन करियति पूजा, सोखिनी होई तुम्हारी आरूढ़ा, सोखिनी होई तुम्हारी आरूढ़ा। और सुनबंदरी के बच्चे वो पूरा जामवन वो क्या समर में आके युद्ध करेगा। शिल्प कर्म जानत नरनीला, है कभी एक महाबल प्रीला, है कभी एक महाबल प्रीला। युद्ध करने वाले केवल युद्ध करते हैं। अरे शिल्प कर्म करने वाले नंद और नील क्या युद्ध करेंगे। हाँ याद आया। हाँ मुझे याद आया। तुम्हारे कटक में एक वानर जरूर है, वो वानर जो लंका जलाकर गया। आवा प्रथम नगर गई चारा, सुन हंसी बोलहु बाली कुमारा, सुन हंसी बोलहु बाली कुमारा। जब पहली बार लंका में आया था और मेरे नगर को जला कर गया। हे मूर्ख राक्षस, तूने ये क्या कहा, जरा बताना दूंगा। हाँ साहब, ₹21 आलू खटाना रामपुरा और ₹10 आईसा खटाना जो कलाकार काम करे उनके लिए नाम से सुना हमने? बताता हूँ मैं, वही वानर जो पहली बार मेरी लंका में आया था और अशोक वन को उजाड़ कर गया था। सत्य वचन के निश्चर नाहा, साथियों की स्कीन पुरदाहा, साथियों की स्कीन पुरदाहा। अरे मूर्ख रावण, सच सच बतला, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? रावण नगर अल्प कपीतहि, को अस झूठ सुन को कही, को अस झूठ सुन को कही। लंका नगरी को एक छोटे से वानर ने जला दिया। जो भी कोई इसे सुनेगा तो वह झूठ ही समझेगा। हाँ था ₹21 आलू खटाना रामपुरा वाला की तरफ से जो कलाकार काम कर रहे हैं इनको इनाम देते हैं। जो अति सुमट सरायहु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। हे रावण, जिसको आपने वीर कहा है वह तो महाराज सुग्रीव की सेना का एक छोटा सा वानर है। हाँ साहब, ₹51 श्रीमान जी राधेश्याम जी प्रजापत रामपुरा वालों की ओर से जो कलाकार अंगद का काम कर रहा है उनके लिए स्पेशल इनाम दिए जाते हैं। वह तो चलने में दौड़ने में अव्वल है, इसीलिए उसे आपकी खबर लेने के लिए भेजा था। चले बहुत सो वीर न हो,
हमने भेजा था। वो भीड़ नहीं है महाराज, तेज दौड़ता है। अब जौनापुर गयो कपि बिन प्रभु आयुध पाया, गयो न फिर दिन रात मैं, कई वही गयो लुकाया। बिना प्रभु की आज्ञा के उसने आपके नगर को जलाया है, शायद इसीलिए वह अभी लौटकर नहीं गया। कभी पति ने चलते समय कर्तव्याचार समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। पहला लंका में जाते ही सीता माँ की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर समुद्र के मध्य बहा देना, फिर सीता माँ को कंधों पर बिठा कर लाना, चौथी बंदी कर रावण को साथ ही साथ ले। पर अब ज्ञात हुआ वह काम न कुछ कर पाया है, जो वह कुछ काम नहीं कर पाया है। जा छुपा कौन से जंगल में, अभी तक मुंह नहीं दिखाया है। चले भौती सत्य कह शिरस कंठ ते, मोई सुनी कछुको। कौन हमारे कटक कसे, तुम संग नरक लोको। ये दशकंदर, तुम सत्य कहते हो कि हमारे कटक में ऐसा कोई वीर नहीं है जो आपसे युद्ध करके शोभा पाए। यद्यपि लघुता राम कहे, कोई बड़े बड़ दो। तदपि कठिन रस कंद सुने, छत्र जाति करो। हाँ साहब, एक रुपए श्रीमान योगेश कुमार जंग उनके द्वारा अंगद के पात्र पर भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। हाँ महाराज, हमारे कटक में ऐसा कोई नहीं है जो आपके मुंह लगे। सही है। धन्य कीस जे निज प्रभु का जा, जय देना कहीं परिहरि लाजा। अरे बंदर, तुम्हारी जाति धन्य है जो अपनी लाज लज्जा शर्म को छोड़कर अपने स्वामी के लिए यहाँ वहाँ नाचते रहते हो। तेरे अंदर वो गुण क्यों नहीं होगा? अंगद स्वामी नाच कूद करे लोक ले जाई, पति हित करत कर्म निपुणाई। अरे नगारी आते हैं, बंदर को नचाते हैं। तुम्हारी जाति वही है, अपने पति अर्थात स्वामी के हित के लिए यहाँ वहाँ नाचते रहते हैं और लोगों का मन रिझाते हैं। अपने स्वामी के लिए सब कुछ करते हैं, तो तुम क्यों नहीं करोगे? अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण अस कस कहे बाती। सिया राम प्रिय राम हे अवलोक, तुम्हारी जाति का ये विशेष गुण है, इसलिए तुम अपने स्वामी के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हो। मैं गुण गाहक परम तुझाना, मैं गुण गाहक तब कटु वचन करो नहीं काम। और अंगद सुनो, मैं गुणों का ग्राहक हूँ, इसलिए तुम्हारी जड़ी कटी बातों को सुन रहा हूँ। नहीं, अब तक तुम्हारे प्राण
चलेगा। कह कपीत वे कह कपी तब गुण गाहकताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। हे दशकंदर, आपके गुणों के बारे में पवन सुत ने मुझे सत्य सत्य सुना दिया था। वन विद्वंस सुतवद पुरजारा तद बिन तेई कछु कृत्य अपकारा। उसने आपके पुत्र को मारकर तुम्हारा नगर जला दिया, फिर भी उसने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई सोई विचार तब प्रकृति सुहाई दशकंदर में कीनी मिठाई दशकंदर में कीनी मिठाई। इसलिए मैंने दृष्टा किए तुम्हारे उन विचारों को सहन कर देखे हुआ जो कभी का जुबा खा तुमरे लाज न रोश न माखा। हे दशकंदर, तुमको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती। जो असमति पितु खायं की सा कहीं असवचन असादस सीसा। अरे मूर्ख, अरे बंदर अपने पिता को खा गया और फिर तपस्वियों का दास बना हुआ है। और पितई खाई खाते हुआ बितोई अब ही समझ पड़ा कछु मोई अब ही समझ पड़ा कछु मोई। पिता को खाकर मैं तुम्हें भी खा जाता, पर अब इस समय मेरे समझ में कुछ और ही आ रही है। वाली विमल यस भाजन जानी अतो न तो ही अधम अभिमानी अतो न तो ही अधम अभिमानी। कह रावण रावण जग के कह रावण मैं निज श्रवण सुना दिन देते मैं निज श्रवण सुना दिन देते। तुम रावण रावण कहते हो, मैंने जितने रावणों के बारे में सुना है वह मैं आपको बताता हूँ। बन जी तने इके गए हुआ ताना राखा बांध सिसुने आए साला राखा बांध सिसुने आए साला। एक रावण वह जो राजा बलि को जीतने पाताल गए थे, फिर वहां छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें बांधकर गुड़शाला में रखा था। खेल ही बालक मार ही जाई दया लाग वाली तीन छुड़ाई दया लाग वाली तीन छुड़ाई। वो छोटे छोटे बालक उससे खेलते थे और मारते थे, तब बलि राजा को दया आई और उसे जाकर छुड़ाया था। एक बहार सहस बुझ देखा दाई धरा जब तंतु विशेषा दाई धरा जब तंतु विशेषा। एक रावण वह जिसको सहस्त्र बाहु ने देखा था और जंतु समझकर पकड़ लिया था। को तुतलाग भवन ले आवा सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। वह उस रावण को खेल करने के लिए अपने घर ले आया था, तब पुलस्त ऋषि को दया आई थी और उसे जाकर छुड़ाया था। एक कहत मोई सकुच अति एक कहत मोई सकुच अति रावण की काके दिन में रावण कवन तुम्हें सत्य को तजिमा। अरे मूर्ख, एक रावण के बारे में कहने में मुझे बड़ा ही संकोच होता है, क्योंकि वह बहुत दिनों तक बागी की काख में बंदी रहा था। हे मूर्ख, अब आप सच
में से कौन से रावण? बताता हूँ। सुन सट सोई रावण बलशीला, हरि गिरजा सुजाने मुझ लीला, हरि गिरजा सुजाने मुझ लीला। अरे दुष्ट अंगद सुन, मैं वो रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला को भगवान चंद्रमौली, शंकर, माता पार्वती सहित जानते हैं। जान उमापति जान चढ़ाई, पूजे जय सिर सुमन चढ़ाई। और सुन, वो शंकर भगवान मेरी सूरवीरता को जानते हैं, तो मैंने अपने शीश रूपी कमलों को अपने घर द्वारा उनको चढ़ाया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ साहब, ये क्या बात है? जिस करने उतार, जिस करने उतारी, पूजे अमित गाने त्रिपुरारी। हाँ साहब, त्रिपुरारी। और सुनो लोग, मैंने अपने सिर रूपी कमलों को अगणित बार उतार कर भगवान त्रिपुरारी शंकर को चढ़ाए हैं। जाने दिक्कत दूर कठिनाई, जब जब विरम जाए बरी आई। दिक्कत, अरे दिशाओं के हाथी मेरी भुजाओं के बल को जानते हैं, जिनको आज भी दर्द हो रहा है। जिनके दर्शन कराल न फूटे, उन लागत मूलक इव टूटे। उनके गांव वृक्ष समान कठोर इसी से नहीं टूटते, किंतु इस रावण की छाती से टकरा कर गाजर होने की तरह टूट गए। क्या बात है, जबरदस्ती याद किया है सब। बैठ गया तीनों का जा सुचलत डोलत इवि धरणी, चढ़ई मत गज जिमि लघु तरणी। अरे सुनो लोग, मैं वो गज हूँ हाथी जो मस्त होकर किसी छोटी नाव में यदि बैठ जाए तो नाव डगमग बहुत बढ़िया। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। अरे मेरी पक करने वाले, मैं वही विश्व प्रसिद्ध दशकंदर रावण हूँ। तेई रावण के लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बरबर करब खलै, अब जाना तब ज्ञान। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, एक मानव को इस दस के अंदर से अधिक शक्तिशाली बताता है। अब मैंने तेरी विद्वता को जान लिया है। हाँ साहब, 51 रुपए श्रीमान जी, राजेश कुमार जी, जयमान जो हमारे राम जी के काम कर रहे हैं, वो व्यास जी के ऊपर स्पेशल इनाम दे रहे हैं। हमारी कंपनी को बार बार धन्यवाद देती है। और 51 रुपए जो कलाकार रावण का काम कर रहा है उनके लिए स्पेशल इनाम श्रीमान जी, राजेश दोनों के कुमार लिए। जी, जयमान की ओर से। दोनों के लिए। हाँ, दोनों की ओर से। दोनों अच्छा कर रहे हैं। सुन सको प्रियंकत कहवान, सुन सको प्रियंकत कहवानी, बोल समारे अधम अभिमानी, बोल समारे परत। अभिमानी राक्षस, तू अपना मुंह संभाल कर बात कर। सहस बाब बुझ कहने अपारा, सहस बाब बुझ कहने अपारा,
किया था, उनके धनुष का खंडन किया था। मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। जासु परस सागर खरदारा, जासु परस सागर खरदारा, बूढ़े नभ अगणित भव मारा, बूढ़े। रावण की है। सुनो, देखो मैं वो रावण हूँ जो मेरी 20 बुझाएं आगार। नहीं, आपकी नहीं है महाराज। तासुगरब जई देखत भागा, सोनर किमि दस कंठ अभागा। जिन परशुराम जी का क्रोध, अरे दशकंधर, जिन परशुराम जी का क्रोध, मद और अहंकार उनको देखकर भाग गया था। मूढ़ मृषा जन मारस काला, राम विमुख हस हो यही हाला। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ ही काल क्यों बजाता है? श्री राम से विमुख होकर तेरा काल है। अच्छा, 201 रुपए श्रीमान जी ओम प्रकाश जी, सेठ जी रामपुरा वाले शंकर मार्बल, उनकी तरफ से दोनों कलाकारों को 100 रुपए इनाम के दिए जाते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब सिर करी कपिन के आगे, हरि धरणी राम सरलागे, सिया राम जय जब श्री राम के बाण पर गिरेंगे, तब आपके ये 10 शीश गिरकर पृथ्वी पर वानरों के आगे पड़ेंगे। जब ही समर को पही रघुनायक, जब ही समर को पही रघुनायक, छूटई अति कराल भवसायक। अरे दुष्ट, जब आप रणभूमि में प्रभु श्री राम के सामने आओगे, तब प्रभु के बाण आपके ऊपर छूटेंगे। अरे मूर्ख, तू ऐसे विचार अपने मन में लाके श्री राम के भजन कर और उनसे वैर छोड़ दे। कुंभकर्ण समबंधु मम सुत प्रसेद सत्ता, मोर पराक्रम सुने गीतम राजधार। सुनाऊंगे, कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई है योद्धा और इंद्रजीत जैसा मेरा पुत्र है। बताओ इस समय युद्ध में कौन जीत सकता है? सूर कौन रावण सरिस निज कर काटे, उन्हें मनल में पार बहु अविदित साकिरी। बता, इस संसार में से कौन होता है जिसने अपने हाथों से अपने शीश काट काट कर भगवान शंकर को चढ़ाए हैं? इसको संसार में कौन जीत सकता है? आन वीर को सतमम आगे, पुन पुन कहते लाज परित्यागे। अरे दुष्ट, तू लाज को छोड़ दे। बता, ऐसा कौन सा योद्धा है जो समर में मेरे सामने युद्ध कर सकता है? सो बुधबल राख्यऊ मुरघाली, जीतऊ न सहस बाहुबली। अरे मूर्ख राक्षस, आपका सहस्त्र बाहु और आपका ये जो बल है, इसको अपने हृदय में ही रहने दे, जो सहस्त्र बाहु को और बलि को भी नहीं जीत पाए। बाजीगर कह कहिए न वीरा,
काटे निज कर सकल शरीरा। बाजीगर अपने पूरे शरीर को काटता है पर कोई उसे वीर नहीं कहता। 10 मुख में नवसी आयो, अस विचार रघुवीर पठायो, अद्भुत की तरह नहीं आया हूं। अरे मूर्ख, मैं यहाँ पर दूत बनकर नहीं आया हूँ, ऐसे विचार करके प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा है। बारे बारे इनको कृपाला, बारे बारे इनको कृपाला, नहीं गजायस बड़े संगाला, नहीं गजारिस बड़े संगाला। प्रभु श्री राम बार बार ये कहते हैं कि सियार को वधने से सिंह की बड़ाई नहीं होगी। ये बात बहुत बड़ी है। मन में समझ वचन प्रभु के, मन में वचन समझ, सहज कठोर वचन सक तेरे, सहज वचन कठोर सक तेरे। प्रभु के वचन मैं अपने मन में समझकर तेरे कठोर वचन सुन रहा हूँ। नाहित कर मुख भंजन तोरा, नाहित कर मुख भंजन तोरा, ले जाते उसी तई वर जोरा, ले जाते उसी तई वर जोरा। सुनो दस्कंदर, नहीं तो मैं तुम्हारे 10 शीश तोड़कर और मातेश्वरी जगत जननी को जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊं। ये बात बहुत बढ़िया। तोई पट कई मई से नहीं समेत सटे, जनक सुबई ले जा। अरे मूर्ख राक्षस, तुझे मैं यहाँ पर जमीन पर पटक कर और तेरी इस नगरी को ढहा कर और तेरी स्त्री मंदोदरी सहित मैं मातेश्वरी को ले जाऊंगा। शाबाश शाबाश। ये कभी पहुंच मरने अब जैसी, छोटे वदन बात बढ़ कैसी। अरे पत्री के बच्चे, अब तुम मरना चाहता है, छोटे मुंह इतनी बड़ी बड़ी बातें करता। कटु जल्प सी जड़ कपिबल जाके, बुद्धि बल तेज प्रताप नता के। अगुण अमान विचार दई दीन पिता बनवास, सो दुख हरियु तीव्र पुण्य निस दिन ममतास। हाँ देख लिया मैंने, अरे उनमें गुरु होते तो उनके पिता को वनवास में जाता। देख ली तेरे स्वामी की प्रभुताई। जिनके बल को गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाई निशाचर दिवस निसी, मूढ़ कमति कवन एक। अरे जिन मानवों पर, तपस्वियों पर तुझे गर्व है, ऐसे मानवों को मेरे राक्षस रोज ही खा जाते हैं। राम मनुज बोलत यस पानी, गिरत न तब रस ना अभिमानी। अरे अभिमानी, प्रभु श्री राम को तुम मनुष्य बताता है, ऐसे वचन बोलने पर तेरी जिभ्या क्यों नहीं गिर पड़ती? गिरई न रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाई। अरे दुष्ट, तुम्हारी जिभ्या अवश्य ही गिरेगी जब आप प्रभु श्री राम जी के सामने रणभूमि में जाओगे। मैं तव दसन तोड़ मेरा